वैसे करना क्या है? वो यही तो मैं कह रहा था ना कि इस वक्त हमारी आर्मी जो है ना वो हार्ड आर्मी बन चुकी है, और हम हर हर चीज के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर लेवल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फौज है, सिविलियन है, जो भी बंदा है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, सब लोग। वो सबसे बड़ी बात है कि ये कौम, ये जंगें जो होती हैं वो सिर्फ फौजें नहीं लड़ती है, कौमें लड़ती हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी खुशायद बात है कि हमारी कौम बिल्कुल तैयार है और बड़े अच्छे मुराल में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इंडिया को इस जारियत का मदद चुकाएंगे इंशाअल्लाह सर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। थैंक यू वेरी मच कर्नल मुजाहिदुल्लाह तरीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जिया कार भी हैं, 2 जंगें लड़ चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए इनकी बड़ी गिरा कदर खिदमात हैं, बहुत ही बड़ी खिदमात हैं। तो एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर मोदी साहब के हवाले से कुछ यहाँ और बात करेंगे जो हमारे शाहीनों ने उनका अशर किया है। ब्रेक के बाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। HBL PSL सीज़न 10 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन ज़्यादातर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पर मुश्तमिल दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 और 7 की दरमियानी शब बुज़दिल भारत ने जो शब खून मारने की कोशिश की पाकिस्तान पे, और उसके बाद जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे के धूल चटाई पाकिस्तान ने, हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारे शाहीनों ने, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी पूरी कौम ने मिलकर एक एक शख्स का जज्बा रात भर बैठ के जो है वो देख रहे थे कि किस अंदाज से हमारी अफवाज ने निशाना बनाया है। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़े ख़तरनाक अंदाज से निशाना बनाया। आज 263 रन उन्होंने पहले स्कोर कर दिया और अब 1 विकेट बाकी है उन्हें मैच जीतने के लिए, और तकरीबन कोई 125 रन अभी भी इससे ज़्यादा ही बाकी होंगे। थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करूँगा अपने पैनलिस्ट से। सर, इतना बुज़दिल दुश्मन मासूम शहरियों पे अटैक कर रहा है, 31 शहीद कर दिए, 57 ज़ख्मी कर दिए, फिर उसके बाद ना राफेल तैयारा रहा, ना नरेंद्र मोदी साहब की ख्वाहिशात और सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाक फ़ौज को सलाम। जितना सलाम पूरी कौम कर रही है वो भी कम है। हमारी एयरफोर्स को सलाम, हमारी नेवी को सलाम, हमारी आर्मी को सलाम और पूरी कौम को सलाम। रात को जो ये इंडिया बुज़दिल इंडिया ने जो अपने अज़ाइम दिखाए, तो अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मदद से उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बुज़दिल, तुमने हमारे बच्चों को शहीद किया, तुमने हमारी बहनों को शहीद किया, तुमने हमारी माँओं को शहीद किया। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचोगे। नहकते लोगों पे तुम मिज़ाइल गिराते हो। तुम अगर इतने बहादुर थे, आते दिन के वक्त हमारी पाक फ़ौज से लड़ते, हमारी एयरफोर्स से लड़ते, हमारी नेवी से लड़ते, तो वो तुम्हें बताते कि हम कितने बहादुर हैं और तुम क्या हो। मोदी साहब, इंशाअल्लाह तुम्हारे सारे अज़ाइम हमेशा नाकाम रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमें सबसे पहले अल्लाह की मदद हासिल है। तुम अल्लाह से नहीं बचोगे इंशाअल्लाह। तुम लोग, तुम्हारे यही हमेशा अज़ाइम रहे। तुम नहकते लोगों पे आज से नहीं, कई अरसे से, कई सालों से तुम ही हरकतें करते चले आ रहे हो। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम एक है। यहाँ पे न कोई पंजाबी है, न कोई सिंधी है, न कोई मुहाजिर है, न कोई बलोची है। ये सब एक कौम है। ये पूरी कौम, हमारी पूरी पाकिस्तान की जो भी अफवाज है, उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह, और ये खड़े रहेंगे। हमारे मुल्क को कोई आँच नहीं आने देंगे। जब भी हमें तुम पुकारोगे, इंशाअल्लाह मुँह की खाओगे। मैं बड़े सोच से साथ कहना पड़ता है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम नहकते लोगों पे मिसाइल गिराते हो, उन पे बमबारी करते हो, लेकिन हमारी अफवाज को देखो, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे तैयारे गिराए और तुम्हारे जो हेडक्वार्टर्स हैं फ़ौज के, उनको तबाह किया। अगर हमारी फ़ौज चाहती तो वो भी सब कुछ कर सकती, लेकिन यही तो फ़र्क है। हम लोग इंसान हैं, तुम लोग इंसान नहीं हो। तुम लोग
दरिंदे ओ दरिंदे, तुम लोग को जितना जो कुछ कहा जाए कम है। पाक फ़ौज, एक बार फिर आपको मैं सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। खराज तहसीन पेश करते हैं पाक अफवाज को अपनी के शानदार अंदाज से आपने वतन का दिफा किया और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारत की जितनी पोस्टें थी जहाँ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई थी उन्हें तबाह किया कि ये आप जो जंग का जवाब होता है वो ही दिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो वॉर के लॉ हैं उनसे हट के कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान ने हम तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर भी रखा और उसके बाद दुश्मन के दांत भी ऐसे खट्टे किए कि वो याद रखेंगे। 5 तैयारे, 7 छोटे बड़े ड्रोन, अनवार भाई जो रिप्लाई किया है पाकिस्तान फोर्सेस ने, कमाल कर दिया है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सबसे पहले तो पूरी अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस बहादुर से और जिस जमा मर्दी से उनको ये जवाब दिया है। तो ये मोदी साहब एंड कंपनी, ये एक ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। आप ये सोच लेना कि इस इतने से वक्त में हमने क्या कर दिखाया और आपने उन लोगों को बमबारी की और मिसाइल दागे जो बेचारे रात को घरों में सोए हुए थे। अगर मर्द के बच्चे या कुछ तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है तो ललकार के आते तो तुम्हें पता चलता। उसके बावजूद तुम्हारे 4 वो तैयारे जिन पर तुम नाश कर रहे थे उनको ज़मीन में हमने नीचे गिरा दिया। तो अपने खुदारा, ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है कि ये इससे लड़ना ये बहुत हर एक के काम बस का काम नहीं है। इससे पहले भी आपको धूल चटाई थी, इस दफ़ा फिर धूल चटाइए। अभी कल ही आपको ताज़ा 4 तैयारी गिराए हैं जिस पे आप बड़ा नाश करते थे। तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, ये सोच लेना कि ये अभी ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। साजिद भाई, हमारे शाहीनों ने फिजा में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो हशर हमने किया वो कमाल था। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गुरूर थे तहस नहस करके रख दिए हमने, और सिर्फ राख का मलबा और निशान इबरत बना के रख दिया। साजिद भाई, कमाल कर दिया हमारे शाहीनों ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साजिद भाई, पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। बैटरी चैनल 5 आमिर मसूद, सीओ बैटरी चैनल के और चैनल 5 के खालिद राई, और जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म यकीनी तौर पर हम यकीनी तौर पर खड़े हैं। जिस तरह शमीम भाई ने जिस दिल से बात की, अनवार भाई ने जिस दिल से बात की, और जिस तरह आपने इंट्रो दिया, ये पूरी कौम जिस तरह की पता है, ये पहले दिन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। यकीनी तौर पर यही जज्बा पूरी आवाम की है और यकीनी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक एक बंदा कलमा पढ़ने वाला खड़ा और कलमे से इंशाअल्लाह ताला उनको भूख ही खानी पड़ेगी। यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने आपने घुटने टेक दी और व्हाइट फ्लैग जिन्होंने जिस तरह लगा दिया, तो उससे उनकी बहादुरी का पता चल गया। वो बहादुर थोड़ी डरपोक लोग हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, बावजूद रहने वाले हैं, असल तो ये लोग हैं। यकीनी तौर पर सलाम है हमारी तमाम पाक फौज को। साजिद भाई, अददी तौर पर जो हमसे कई गुना ज्यादा हैं, अददी तौर पे अगर उनके आदात गिनेंगे तो कोई ज्यादा हैं, लेकिन चंद घंटे लगे उनका गुरूर खाक में मिलाने में, चंद घंटे। देखिए नसीम भाई, चंद घंटे भी बहुत है। यकीनी तौर पर मॉडर्न दौर की हम बात करते हैं। जिस तरह हमारे जो तमाम सेक्रेटरी इदारे हैं और पाक फौज, जिस तरह आर्मी चाप हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ जिस मुल्क का आर्मी चीफ हाफिज कुरान और पूरी फौज नेवी जितनी भी हमारे सेक्रेटरी इदारे हैं, लफ्ज क्या है, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं। और एक पेज पे पूरी आवाम भी करती है और तमाम चैनलों में, खासतौर पर अपने मैट्रोनी चैनल के सीईओ आमिर मसूद शेख साहब का, खालिद राय का, उन्होंने तमाम चीजों को भुलाकर जहां पाकिस्तान की बात आ जाए, पाक फौज की बात है, तो उन्होंने सारी चीजों को बुलाकर इस चीज को कंटिन्यू रखा। और अपने तमाम एनालिस्ट का मैं शुक्रिया अदा दर्ज से, जिस मोहब्बत से, खुलूस की जब बात आ जाए, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है साजिद भाई, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आतिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एयर हेडक्वार्टर का दौरा करके एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब से मुलाकात की और जो उन्होंने करके दिखा दिया चंद मिनटों में या घंटे भर में, और जो उनको खराज तहसीन पेश किया, क्या गर्म जोशी से वो मुलाकात हुई। मेरे ख्याल है वो जो उसकी तस्वीर गई हैं वही एक बहुत बड़ा पैगाम है कि
आगे कुछ सोचना नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद। और देखें, अगर इस चीज़ को देखें थोड़ा ऐसे देख लें कि 1400 साल पहले हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये चीज़ बता दी गई थी कि हिंद पाक और हिंद का जो है ये जंग शुरू होनी है। तो इस हवाले से ये चाय वाला जो है हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहा है, हमारे जज्बे को बढ़ा रहा है और हमें जहाद के लिए हमें उजागर किया है इसने। ये हम इसके लिए, इस चाय वाले के लिए ख़ास तौर पे बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं खुद, कि मैं अपने बच्चे को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, हम लोग खुद एक्साइटेड हैं कि यार जंग का माहौल हो और हम अपने इस पाकिस्तान पे अपनी जान निछावर कर सकें। हमें खुशी है हम इस पाक को हिंद के इस मसले में हल होकर अपनी, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने आप को सुरखरू कर सकेंगे और ये हम इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। ये आपने अभी थोड़ा सा अटैक देखा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सोचते हैं आप ऐसा, अगर आपकी सोच है तो आप करके देखें और ये भी आजमा लें। अब वो वाले दौर नहीं है, अब आपको प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। भारत का मुकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और दुश्मन सिर्फ एक कमजर्फ और बुज़दिली निकला। जर्फ की इतनी बड़ी कमी दिखाई दी कि जिस तरह अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने बात की कि शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज़ होती है। मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हो, इंसानों को टारगेट कर रहे हो। कोई जंग का लॉ ये नहीं कहता कि आम शहरियों को निशाना बनाया जाए, कोई लॉ नहीं कहता, लेकिन आप मकसद है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करो, हमारे मुल्क में हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करके यहाँ दहशत फैलाओ, ये आपका काम है। लेकिन जब आप खुद भी, अगर एक तो आप पीछे से कर रहे हैं, चले समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं सामने आने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जो आपके साथ हुआ ऐसा बार बार होगा। खैर, आ जाते हैं जी जनाब जरा अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग, शमीम भाई आपकी टीम काए कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान, आज तो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन को हिला के रख दिया। 263 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए, हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल, 2 सेंचुरी और सबसे बड़ी चीज, चले राइली रोजो ने की, ये कोयटा का पुराना प्लेयर है, लेकिन हसन नवाज इम्प्रूव डे बाय डे, आज जो उन्होंने 100 किया। नहीं माशाल्लाह, कोयटा ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और अपने आप को दिखा दिया कि कोयटा बहुत अच्छी टीम है। हसन नवाज, मैं पहले से ही बातें करता आ रहा हूँ प्रोग्राम के हवाले से कि हमारा जो टैलेंट है नया, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इनको खिलाया जाए, इनको देखा जाए तो इंशाल्लाह ये कल पाकिस्तान की टीम में आन के खेलेंगे। आप देखें आज हसन नवाज अपने जौहर दिखा दिए कि मैं खेल सकता हूँ, मुझे खेलने का मौका दिया जाए। और माशाल्लाह जैसे उन्होंने आज खेला है, आज देखें कोयटा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना अच्छा स्कोर किया है उन्होंने। तो मुझे तो यही लगता है, बाकी क्रिकेट है ये, कुछ नहीं पता कल क्या होना है, कल क्या नहीं होना, लेकिन बहुत अच्छा गेम खेला है। तो कोयटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो कि आप जो आपने गेम खेल के दिखाया है, कि ये साबित कर दिया है कि आप एक बहुत अच्छी टीम हो। आपके खिलाड़ी इंशाल्लाह कल पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे, पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त है। नदीम उमर भाई जिंदाबाद, सरफराज अहमद जिंदाबाद, मोइन खान जिंदाबाद एंड सर विविन रिचर्ड्स, आप तो पाकिस्तान आते हैं तो हमारी शान बढ़ा देते हैं आने के बाद, और शान पाकिस्तान फिर और भी लगना शुरू हो जाती है कोयटा ग्लैडिएटर। खैर जनाब, मैं हमारे लाइन पर मौजूद हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब ने जो शाहीन की परवाज़ शो किया था, शाहीनों की परवाज़। शाह साहब, मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा ये एक सवाल करता हूँ, उसका भी आपसे भी जवाब लूँगा। जनाब अली, सवाल चलाइएगा। जो पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका पीवीसी, ओसाका क्रिको और ओसाका सिक्सर टेक, सब नंबर 1, सवाल चलाइएगा जनाब। केटीपीएल में ये स्ट्रोक खेला है, साउंड तो बहुत ही ज़बरदस्त आया है, लेकिन अब इस साउंड का नतीजा क्या है ये बताएंगे। सबसे पहले अनवार भाई, जनाब। चौका है, अनवार भाई ने चौका लगा दिया है, मुबारक हो भाई। आतिफ भाई ये सिंगल है। आतिफ सिंगल। शमीम भाई छक्का है। छक्का है शमीम भाई का, मुंह ऐसे नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि कहने में ये स्ट्रोक फिर हमारी अफवाज ने खेला है अगर छक्का है, और जबरदस्त किस्म का छक्का हमारी अफवाज ने लगाया है, कमाल कर दिया जनाब।
लेकिन इस जवाब का मौका आपके लिए भी मौजूद होगा। लाइनें खुली हुई हैं। ये इनाम ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कि जो आप ट्रांसमिशन के साथ आके जुड़ते हैं। शमीम अहमद भाई का कहना है कि ओसाका लाइटनिंग घर घर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट्स के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से कितना बड़ा फ़र्क है। ओसाका लाइटनिंग जो बिलाशुबा पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग है। तो इसका जवाब लेंगे थोड़ी देर बाद। फराज भाई, शाहीन की परवाज़ कल रात को भी बहुत ही बुलंद रही। फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी नसीम भाई, आपके पूरे पैनल को सलाम। और मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। जी 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 मैं जी ये जी चाहता हूँ कि हम इस नारे के साथ गुफ्तगू शुरू करें जो मैं लगाना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नसीम भाई, जो ये बुज़दिलाना भारत ने जो हमला किया है, उसकी पूरी कौम मिलकर शदीद मजम्मत करती है। और 14 लाख इनकी आर्मी हमारे 1000 जवान के सामने नहीं खड़ी हो सकती। इनको निस्बो नाबूद कर देगी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी पूरी कौम। ये समझते हैं कि रात की तारीखी में आके हमने हमला किया और हमने चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में जवाब दिया नसीम भाई। और इंशाअल्लाह ताला इनको अगला जवाब भी जरूर मिलेगा। ये समझ रहे हैं कि खामोशी की जिंदगी पाकिस्तान की, ना आवाम खामोश रहेगी, ना पाकिस्तान की पाक अफवाज खामोश रहेगी नसीम भाई। क्योंकि हमारा पूरा जज्बा और पूरी सफेद पूरी कौम की पाक आर्मी के साथ बिल्कुल सही बात है। जवाब देंगे सर, जैसा करेंगे वैसा जवाब देंगे। लेकिन आप क्या जवाब देंगे इस बॉल पे क्या हुआ? नसीम भाई, पहले तो कोयटा को बहुत मुबारकबाद हो जो माशाल्लाह इसने रिकॉर्ड बनाया। और इस बॉल पे मैं शमीम भाई के साथ जाऊंगा 6 से इस बॉल पर। 6 सर, आप भी समझदार हैं। आपने कहा टीम ऑनर को तो पता ही होगा। फराज भाई, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद फराज भाई। जनाब अली, आज जो बैटिंग की है, मैं ज़रा हसन नवाज दोनों की सेंचुरी, दोनों की ने जो शराकत कायम की, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हिटिंग की, आज तो काय कोयटा। देखिए, सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करूंगा मैं नदीम उमर, सरफराज, अपने वेवन रिचर्ड, ये लोग जो टीम के साथ हैं, मोइन खान, सॉरी भूल गया, ये वो लोग हैं पाकिस्तान के, मतलब एक तरीके से आजम खान की बात करें तो पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। हसन उमर वहाँ पे मौजूद है और जितने वो देखें पूरे उनके नबील, वारिस, उनका पूरा यूनिट है सर, सारे पूरा जो यूनिट है ना वो एक पेज पर है और कमाल है। साहब सीईओ कोयटा ग्लैडिएटर्स, खराज तहसीन, और सबसे ज्यादा क्रेडिट गोज टू नदीम उमर कि जिस तरह से उन्होंने टीम अपनी मैनेज की है, गुलदस्ता बना लिया और एक अपने फैमिली की तरह वो लोग हमेशा ट्रीट करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह इस यंग बच्चे ने आज बैटिंग की है, इससे पहले वो झलक न्यूजीलैंड में भी दिखा चुका है। तो मकसद कहने का सिर्फ इतना सा ये है कि आप जब यंगस्टर्स पे भरोसा करेंगे और आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ खिलाएंगे तो वो एक दिन आपको ऐसे ही रिजल्ट देंगे। मेरा जो कहने का मकसद था पहले भी कि PSL के अंदर अपनी यूथ का इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जिस तरह आप अपनी यूथ को 3-4 लड़कों हर टीम के अंदर अगर आप डालेंगे ना, तो ये आपके पास बैकअप में पूरी टीम तैयार हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेंचाइज को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई डिक्टेशन देनी पड़ेगी कि भाई आपने 3 या 4 लड़के जो ना देखिए रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं ना, और उनको बाकायदा मसक कंटिन्यूसली खिलाएं। ये नहीं कि 2 मैच खेले 1 मैच नहीं खेले, क्योंकि T20 क्रिकेट का मिजाज ऐसा होता है कि इसमें आपको वो खेलना पड़ता है, जाराना खेलना पड़ता है। और उसमें अगर आउट हो जाए तो उसकी इनिंग को काउंट ना करें। आप उसको ये देखेंगे उसने टाइमली एग्जीक्यूशन कर रहा था अपने वक्त, तो उसने बिल्कुल टाइमली खेला है, तो उसको चांस और दें। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। लेकिन उसने 9 छक्के मारे हैं और 4 चौके। जी जी हाँ जी, और 45 बॉल्स पे। जी जी, 9 छक्के पाकिस्तान का रिकॉर्ड कर दिया। आप PSL हाईएस्ट रन हो गए ना इस मैच में। सर कमाल कर दिया आज हसन नवाज। और लेकिन हसन नवाज का क्रेडिट जाएगा बहुत ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को। शुरू में वो जितने नाकाम रहे थे, उनके पास अपना प्लेयर ख्वाजा नाफे बैठा था, लेकिन हसन नवाज पे बिलीव उनका था, भरोसा था। और हसन नवाज ने जो करके दिखाया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब जो प्ले ऑफ आ रहे हैं उससे पहले बड़ा ऊपर आ गया होगा। साजिद भाई, यही सवाल आपसे और आतिफ भाई से भी करूंगा, लेकिन मुझे कहा गया एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर।
HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। और आज वाकई में आप समझ में आया कि हमारी मैनेजमेंट ने तीनों चैनल की ये नाम क्यों रखा था। शायद उनको पता था कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो यही नाम काम आएगा, जीतेगा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह यही नारा है हमारा, हर महाज पे जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान सुपर लीग का हमारा शो है, लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ बुज़दिल भारत ने किया और जिस तरीके से उन्होंने रात के वक्त में बुज़दिलों की तरह शब खून मारने की कोशिश की और जिस तरह का करारा जवाब ऐसा दिया कि ज़मीन मुंह में उनका मुंह जो है वो ज़मीन में घसीट के रख दिया कि अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। लेकिन साहिद भाई ज़रा ये तो आए ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस आज जो हमने देखी, हसन नवाज पे भरोसा किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने। उनके पास ख्वाजा नाफे मौजूद थे, ऑप्शन मौजूद था, वो रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हसन नवाज जो न्यूजीलैंड में सेंचुरी स्कोर करके आए थे और जो वाहिद मैच पाकिस्तान ने उस टूर पे जीता था, इस प्लेयर को कंटिन्यू किया। और डे बाय डे, मैं सिर्फ आज की सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हसन ने पिछला मैच जिताया, गो के चांस मिलते हैं, कैचेस उनके ड्रॉप हुए, लेकिन वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता के गए। कॉन्फिडेंस डिफरेंट हसन नवाज का। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई। यकीनी तौर पर जो पिंडी में कैंप लगा हुआ था, नदीम उमर साहब की तबीयत भी खराब थी, वो ग्राउंड जाते थे, ऑल क्रेडिट सीओ नदीम उमर साहब को जाता है। और यकीनी तौर पर 3 साल बाद डॉक्यार्ड उसमें बैठे हैं जो बेंच में बैठते हैं। इससे पहले कभी भी वो बेंच पे आपको 2-3 सीजन में नजर नहीं आए। पर अब लीडिंग जो नदीम उमर साहब का इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड के अंदर जो प्लेयरों के साथ बैठना, ये मुझे यकीनी तौर पर जो 14 एडिशन था उसके बाद 10वें एडिशन में मुझे नजर आया। नदीम उमर साहब को मैं क्रेडिट दूंगा। आपने जिक्र किया हसन नवाज पाकिस्तान का नौजवान स्टार बनने जा रहा है। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लिफ्ट बॉल अच्छा करता है, पिछले मैच में 60 रन बनाए 45 बॉलों पे। जिस तरह सेंचुरी की रोशों के साथ, जो रोशो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में 90 पाकिस्तान सुपर लीग खेला हुआ था, 90 मैच का एक्सपीरियंस, वर्ल्ड प्राइवेट लीग का एक्सपीरियंस। मगर जो हसन नवाज ने इनको डाला ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए से 2020 में अगेन न्यूजीलैंड सेंचुरी बनाई थी, उससे बेहतर सेंचुरी थी उसने। और साजिद भाई ये चौथे नंबर पर थी। साजिद भाई जो सबसे बड़ी चीज हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, हसन शोज हिज एबिलिटी एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर कि वो चौथे नंबर पे आके उसने 100 किया है, जो ओपनर है जेन्युइन। देखिए ये टीम मैनेजमेंट में ऑल सरफराज को क्रेडिट दूंगा, हसन को क्रेडिट दूंगा। ये सरफराज और हसन की बात हो रही थी, तो ये टीम में देखी तो हसन ने सरफराज से बात की, तो सरफराज ने उसको उल्टे लेट पे जाके उसको प्रैक्टिस कराई, थ्रू डाउन प्रैक्टिस कराई, 1-2 प्रैक्टिस कराई। ये आप यकीनी तौर पर शुरू के मैच में उसको लेकर कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। तो जिस तरह ये एक अच्छी आई होती है, उसी आई को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसका फुटबॉल देखिए, उसे चौथे नंबर पे हमें पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो हम 2020 पे चाहते हैं, जिसके पास स्ट्रोक भी हो, स्विंग भी हो, और दूसरी चीज देखिए ब्रेक के साथ खेलना आता है, अगेंस्ट द ब्रेक भी करता। अब मार्क वसीम को उससे छक्का मारा है स्ट्राइक ओवर पे, उसके बाद सीधा ड्राइव मारी है, उसकी शॉट में ताकत कितनी है, लिफ्ट कितना है, तो पावर यस साजिद भाई, वेरी गुड पॉइंट, पावरफुल, बहुत अच्छी चीज। देखिए दूसरी चीज आपकी मैं आपको मुबारकबाद देना रह गया क्योंकि आपने वसीम जूनियर की आवाज उठाई थी, तो ये ऑल क्रेडिट वसीम जूनियर ने जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग में कैचेस पकड़े, फिर उसकी जो बॉलिंग का रिवर्स स्विंग नजर आ रहा है। दूसरी चीज चैनल पे बॉलिंग कर रहा है, तो चैनल में बॉलिंग करने के साथ साथ फिर अबरार ने बहुत आला बॉलिंग की है। अबरार अपनी बॉल की जो 3 विकेटों पे उससे उतर नहीं रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए कोयटा यकीनी तौर पर पहली दफा हुआ प्ले ऑफ में पहुंच चुका है 2014 एडिशन के बाद। कोयटा यकीनी सर अब तो वो टॉप 2 में फिनिश करने की पोजीशन में आ गया, टॉप 2 में, बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ जरा थोड़ा सा ये भी बताइएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 कंसेक्टिव विन, मैंने पहले कहा था, और उसके बाद 4th कंसेक्टिव डिफीट, और वो ये वो टीम भी हो सकती है कि जो बाहर हो जाए। तो जिस टीम के बारे में कि इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, मेरे ख्याल है कि एक मरतबा अगर आप मोमेंटम खोते हैं तो फिर खो देते हैं। नसीम भाई मैंने तो एक सेकंड आदित्य भाई, आप यही सवाल है ज़हन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा। मैं तो कॉलर से बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ, रजाक रजा रजा साहब कराची से। रजा भाई क्या कहना चाहेंगे आप?
नसीम भाई, अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, ब्रेक से आके आपने एक क्वेश्चन चलाया था, उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। जी जी प्लीज दीजिए, दीजिए जवाब। क्या हुआ इस बॉल पे? जवाब देना चाह रहा था सर मैं। सर ओसाका लाइटनिंग पाकिस्तान नंबर 1, उनके पाकिस्तान नंबर 1 टिप्स, उनका गिफ्ट हैम्पर, क्या जवाब देंगे आप? क्या हुआ उस बॉल पे? नसीम भाई, चौका लगेगा। चौका लगेगा? ये तो अनवार भाई का इनाम लेने के चक्कर में लगे हुए, मुझे तो ये लग रहा है। पहली प्रायोरिटी फिर आवाम को देंगे आज, अगर क्या कहते हैं, अगर चौका लगा। अनवार भाई आपकी इजाजत है? मेरी तरफ से इजाजत है। आज अनवार भाई ने भी कहा है कि मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अनवार भाई आप पता नहीं जीतेंगे तो इजाजत देंगे ना? मेरा एक असेसमेंट है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। आतिफ जनाब, देखिए नसीम भाई, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है बीच मिड में जब 5 मैचेस स्ट्रेट अवे जीत गए थे, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो टॉप पे भी टीम है तो ये भी नीचे आएगी, और जो नीचे की बॉटम की टीम है कोयटा को खास तौर पे मैं डोमिनेट करना चाहता था कि कोयटा जो है वो ऊपर आएगी और इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी। तो देखें, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो नज़र आ रहा है कि वो पॉइंट टेबल पे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, और अभी तो काफ़ी ज़रा टूर्नामेंट के हवाले से चलेगा सिस्टम, क्योंकि अभी 2-3 मैचेस बाकी हैं टीमों के। देखिए, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो कोयटा की माशाल्लाह कंसेक्यूटिव 5 मैच जीतते हुए आ रहे हैं और उनका मोराल काफ़ी हाई है, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है। और थोड़ी सी जो उस दिन हमारी सरफराज अहमद से बात हुई थी, जो आपने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन उनके हवाले से किए कि वसीम जूनियर आपके पास ऑप्शन बैठा, तो उस दिन से वसीम जूनियर भी खेल रहा है माशाल्लाह, तो आपने एक नाम रेस किया। आज हसन नवाज ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। सबसे बड़ी चीज तो सर हमारा अपना टैलेंट कैसा खेल रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का मकसद यही है कि जिताना है पाकिस्तान को। सर जी जी बिल्कुल, जीता है, कल रात भी जीता है पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। अब हम सब मिलके बोलेंगे जनाब, जीतेगा पाकिस्तान। देखें, जिस तरह माशाल्लाह मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हसन ने जो लास्ट मैच में बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग, यानी कि उसमें कुछ एक झलक नजर आई है मुझे कि यार वाकई इस बच्चे में टैलेंट है। और अनफॉर्चुनेटली अब आज भी उसने जैसे 100 किया है, क्या बात है उस 100 की। और वो देखें, सबसे बड़ी मेन चीज़ है उस 100 में सबसे बड़ा हाथ मैं रॉयली रूसो को दूंगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर खड़ा हुआ था, उसने अपने साथ उसको बारी कराई। इट मींस कि दोनों ने कॉम्बिनेशन के साथ दोनों ने 100 किया, पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद देन फिर दोनों ने 100 किया। तो हसन बहुत सेंसिबल अंदाज से खेले कि रोजो जब तक मार रहे थे वो कम मार रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह से हसन की पावर हिटिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। मैंने लास्ट मैच में भी आपसे कहा था कि उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये है कि उसको अब जल्दी ना करें, थोड़ा सा जरा उसको एक फल को पका लें, फिनिशिंग कर लें उसकी, फिर उसके बाद उसको टीम में ले आए। वो हमारा असासा है, हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स हमारी पाकिस्तानी टीम में आए और परफॉर्म करें। लास्ट मैच में जिस तरह वो बेचारा 6-7वें पे आया था, आज उसको थोड़ा देखें परफॉर्मेंस प्रमोट करवाती है प्लेयर को अपने नंबर को। तो लास्ट मैच में 6-7वें पर था, आज 4थे पर आया। कुशाल मेंडिस को रोक कर इसको भेजा गया, तो इट मीन्स कुछ तो था उसमें टैलेंट जो कुशाल को आपने प्रमोट किया। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, हाँ देखें टैलेंट तो हमारा सारा PSL में हमारा पाकिस्तान का ही खेल रहा है, तो एक प्लेयर के लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि यार वो क्यों नहीं खेल रहा है या उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखें, हसन नवाज से मुझे कोई वो नहीं है, बात यह है कि सिर्फ कोयटा का जो मोस्टली प्लेयर्स होते हैं वो सिंध और कोयटा से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, तो ख्वाजा नाफे को नहीं खिला रहे हैं कोयटा वाले, ये मेरी समझ में आ रही, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो किसकी जगह पे खिलाएं आप मुझे बताएं। यही एक प्लेयर था हसन नवाज के जिसकी जगह मार्क चैपमैन की जगह आप नहीं ला सकते, फिल एलन की जगह आप नहीं ला सकते, सऊद शकील की जगह आप नहीं ला सकते। आपका विकेट कीपर या कुशाल खेलेगा या फिर हसीब खेलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ख्वाजा नाफे की जगह ना कहाँ से बनाए? 5 बॉलर भी आपने खिलाने पक्के। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की ख्वाजा नाफे की, अगर शुरू में आप देखें तो हसन नवाज फ्लॉप हो रहा था, तो वहां आप चांस दे सकते थे। एक आध मैच में ख्वाजा नाफे इज नॉट इन इमर्जिंग कैटेगरी, और एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खिलाना। ये PSL वाले में आई मीन PSL के जितने ये फ्रेंचाइजीज हैं, PCB को ये चीज बोलनी चाहिए कि और बात करनी चाहिए कि देखें, अगर आप अनवर भाई ने टॉपिक बहुत अच्छा रेस किया। जी बिल्कुल, होना चाहिए। टॉपिक बनाऊंगा इस PSL के बाद, बिल्कुल बिल्कुल पे काम हो रहा होगा तो हम उसमें सजेशन अपनी देंगे। होना यही चाहिए कि हर टीम में, ये पाकिस्तान की टीम यहाँ से बनेगी, PSL की हर टीम के अंदर आपको 4 प्लेयर देने चाहिए। आते भाई ये वाला जरा और डिटेल में करेंगे। कॉलर आ गए, साजिद भाई कॉलर, साजिद भाई कॉलर, साजिद भाई कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान सर। हाँ सर, मुजफ्फरगढ़ से भाई, मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहे हो? सर मैं अलीगुल बात कर रहा हूँ, कराची से सर। अच्छा, अली भाई कराची से? अलीगुल सर, अलीगुल है भाई। क्या अली गुल भाई? अली भाई कल तो आपकी फिजाइया ने गुली गुल बखेर दी है। अली गुल भाई क्या कहना चाहेंगे आप?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कोई बाबर आजम बोलता है, बाबर आजम नहीं खेल रहा है, बाबर आजम नहीं खेल रहा है, हर कोई उससे संगीत करना। बाबर आजम नहीं खेल रहा है तो वो खेल भी तो नहीं रहे ना यार अली भाई। हाँ, ऐसा कोई बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर है सर? नहीं है, ये मैं आपसे मानता हूँ आपकी बात अली भाई, लेकिन खेल के भी तो देना। हाँ, बात ये है सर, वो टेस्ट वनडे का प्लेयर अच्छा है सर। नहीं सर, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है सर, लेकिन मैं वर्ल्ड क्लास को क्या किसी म्यूजियम में सजा दूं जब वो मेरे मुल्क को मैच ही नहीं जिता रहा? क्या बताएं आप मुझे यार अली भाई। नहीं सर, नहीं, ये की बात नहीं है, वो उसने बहुत मैच जीता है, जबकि वो वही रुजवान खड़े हुए हैं, दोनों ने मैच जीता है सर। नहीं सर, वो रिजवान ने एक ही दफा जिता दिया सर, हम कब तक जो है वो उसको याद करते रहेंगे सर? अभी आपके हसन नवाज वगैरह नए बच्चों को सपोर्ट करें ना अली भाई। रिजवान देखिए, बाबर इज वेरी गुड फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, इवन ही इज वेरी गुड फॉर T20 क्रिकेट एट नंबर 3। वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, वो टोटी का प्लेयर नहीं है, टोटी में मैं उसको नहीं मानता, वनडे का और टेस्ट का प्लेयर है वो सर, फिर भी लोग उससे मना गालियां पक रहे, ये कर रहे, फैमिली पे जा रहे। नहीं सही, ये बहुत गलत है अली भाई। मैं आपके साथ इस मामले में बिल्कुल बराबर का साथ में शरीक हूँ कि ये किसी की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए। आपके मुल्क का हीरो है, इस तरीके से उसकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। और वो कब कम बैक कर जाए और कैसा स्ट्रॉन्ग कम बैक कर जाए, हमने उसकी डेप्थ देखी है, हमने उसकी कैपेसिटी देखी है। ठीक है ना सही अली भाई? अली भाई, अली भाई आप मुतमईन हो गए ना? हाँ, मुतमईन हो गए सर। सही, मोहब्बत आपकी, बहुत मोहब्बत आपकी भाई। अली भाई मुतमईन हो गए तो फिर तो मैं ब्रेक पे जा सकता हूं ना, एक ब्रेक। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। समझ गए होंगे इस दफा जीतेगा पाकिस्तान किस लिए इतनी जोर जोर से पुकारा जा रहा है, क्योंकि हमारे शाहीनों ने जो काम करके दिखाया है, पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो धूल चटाई है बुज़दिल भारत को, वो सब हमने देखी है। और आज बड़ी मार्जिन से फतह, 109 रन के बड़े मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग खास तौर पे, छोटा सा बात करें, पे जरा कल के एक मैच पे भी बात करते शमी भाई। आमिर इम्प्रूविंग, यानी इम्प्रूविंग मैं बोलूँ आमिर, लेकिन आज भी आमिर में दमखम लगता है। नहीं, आमिर में माशाल्लाह है, करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, बस ये मौका देते रहें तो ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। आमिर एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलर है, तो अच्छी बॉलिंग की है आमिर ने, मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह इसको मौका मिलता रहेगा, ये खेलता रहेगा और अच्छी और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह इसमें आएगी और इम्प्रूवमेंट। अगर नियर फ्यूचर में आतिफ ज़रूरत पड़ती है, क्या आमिर नेशनल टीम में खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं? बिल्कुल सर, उसको खिलाना चाहिए नसीम भाई। आमिर नो डाउट, आमिर जितना क्लासिकल बॉलर, जितना एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको लाना चाहिए टीम में। और देखें, आप पाकिस्तान की बका के लिए लेकर आएंगे, आप अपना इंडिविजुअल ये मत सोचें। अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उस बच्चे ने कमबैक किया और अब दुनिया में दिखाया है कि मैं स्टिल, अब जब आपके सामने जब कमबैक करके आया था 5 साल बाद, तो आते ही उसने कोहली को आउट किया था। और कोहली ने आफ्टर मैच बयान दिया था कि यार 5 साल के गैप के बाद भी आज उसने मुझे आज तंग किया। और वो वही चीज़ है, ये आउटस्टैंडिंग चीज़ है आम प्लेयर के लिए कि 5 साल इस एरा से गुजरने के बाद भी वो आज भी आमिर साजिद भाई आमिर है आज भी। देखिए, इसमें तो कोई दौर है, हमने और आपने हमेशा बात की, और आमिर भी पाकिस्तान के जितने भी बॉलर हैं उससे सबसे बेहतर बॉलर है। उसको 24 बॉलें करने वाली है 2020 में। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान की बॉलिंग, अगर हारिस की बात करूं, शाइन की बात करूं, जिनको यही नहीं पता है कहां बॉलिंग करनी है, उनको यॉर्कर करने नहीं आती, तो आमिर यकीनी तौर पर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, चैनल पे बॉलिंग कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस फिटनेस से बॉलिंग कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर मैं पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन हफीज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पाकिस्तान जो हमारा एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आमिर 100% फिटनेस की खिदमत का फायदा तो लेना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान करा है, देखें, वो तो चाहेंगे ना, हम क्यों ना चाहे, हम क्यों पीछे हटे भाई? नहीं ठीक है सईद भाई। अरे सईद भाई, अब तो हम टिट फॉर टैट हैं, जो करोगे वो जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, देखिए नसीम भाई, एक बात मेरी रह गई थी। देखिए, मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। आपके सामने अनवार भाई बैठे, एमसीबी कोच बनाई थी, 9 लड़के लिए थे, जब इन्होंने टीम खिलाई तो यूनुस खान से खेला नहीं जाता था, स्वीप मारता था, इन्होंने तो उनको ड्रॉप नहीं किया ना, इन्होंने तो वो खिलाया, प्लेयर बनाया। तो यही मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, सरफराज अहमद साहब को। जहां बात हो रही है हसन नवाज की, तो उन्होंने उस प्लेयर में तमाम चीजें देखी। अगर आप उसमें सेंचुरी बनाई है तो ये क्रिकेट आप मैनेजमेंट से ना छीने। देखिए, मैनेजमेंट ने उसको मौका दिया, उसने प्रूफ किया। अभी आपके सामने जहां पर अपने शमीम भाई बैठे हुए हैं,
उनको कितनी मुश्किल होती है जो टीम बनाते थे, 15-20 लड़के होते, 11 की टीम, तो इन्होंने खिलाड़ी है ना जिसको इन्होंने, बहुत से लड़के ऐसे होते जो आउट हो जाता था, मगर उनको खिलाना मैनेजमेंट क्या करा, तो मैनेजमेंट को क्रेडिट देना मेरे लिए बहुत बेहतर है। अगर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है साजिद भाई, आपने, मैंने यही वाली बात आपने जो कही अनवर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आमिर को 24 गेंदें करना आती हैं और मैनेजमेंट को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने हसन नवाज को कंटिन्यू किया। देखिए सबसे बड़ा तो कोयटा ग्लेडिएटर की जो टीम मैनेजमेंट है ना, क्रेडिट गोज टू देम। उन्होंने एक तो आमिर को पिक किया, फिर ऊपर से हसन नवाज, आमिर को कैरी किया, आमिर तो थे उनकी आमिर टीम को में। कैरी किया। देखें वो 24 गेंदे, जैसा साजिद ने बहुत टेक्निकल बात की, इस फॉर्मेट का बहुत आइडियल बॉलर है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान बड़ा बदनसीब है, और ये खुश शब्द बड़ा बदनसीब है कि जो इस किसी स्पॉट फिक्सिंग में आके इसने अपने कैरियर को ख़राब किया। नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान का लीडिंग बॉलर होता। ये हमारे लिए भी और उसके लिए भी, एक पाकिस्तान की लिए एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदबख्ती है कि ये किसी एक ऐसे स्कैंडल में हुआ और 5 साल के बाद आया, और फिर उसके बाद भी 5 साल उसके बाद भी ये फिर इतनी अच्छी गेंद कर रहा है। लिहाजा उसकी यूटिलिटी जो है उसको कैश कराया जाए। ये 4 ओवर की क्रिकेट है ना, वो अभी भी बहुत आराम से खेल सकता है, बहुत एक्सपीरियंस है उसे, गेंद कहाँ पे करनी है, किस पिच पे कैसे करनी है, वो तमाम ये जो ना पत्ते खेलने जाता है, उसको पता चल गया है। बिल्कुल शमीम भाई, कल मैच खेला जा रहा है पेशावर और कराची के दरमियान, ज़ल्मी और किंग्स आमने सामने। इस वक्त पॉइंट टेबल पे सूरत हाल ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैच खेल के 8 पॉइंट स्कोर किए, कराची किंग्स के 10 पॉइंट है 8 मैच के बाद। अगर कल पेशावर ज़ल्मी हार भी जाती है तो उनका आखिरी मैच होगा लाहौर कलंदर से, और वो डू एंड डाई होगा कि लाहौर कलंदर्स अगर हराती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे और पेशावर पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी आज जीत जाते हैं तो भी, कल जीत जाते हैं तो भी लाहौर अगर उनको हरा दे तो लाहौर क्वालिफाई कर जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इन PSL 10 नाउ। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी दिलचस्पी वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। अब देखें कौन जीतता है कौन हारता है, फिर चीज़ें सामने आएंगी। वैसे लगता ही है कि कल कराची जीत जाएगा। देखिए एक स्लॉट तो कंफर्म हो गई ना, कोयटा ग्लैडिएटर की फिर वो स्लॉट तो कंफर्म हो गई। 3 दिन पहले हो गई थी। मतलब हम लोगों ने तो बहुत पहले, मैंने भी और आतिफ ने ये बात बहुत पहले प्रोग्राम जब ये स्टार्ट हुआ था तो हमने कहा था कोयटा और इस्लामाबाद। इधर कोयटा तो सबके, मेरा लगता है कि हम सबके दिलों में बसने वाली टीम है, क्योंकि इस वाइट टीम में कराची का इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा दिखाई देता है जिनसे हम मिलते जुलते रहते हैं। तो इस वजह से भी ज़ाहिर है जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है तो फिर उनसे आपकी वाबस्तगी भी हो जाती है। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद शाकिर बात कर रहा हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम भाई। साजिद भाई कराची मेरी से। तरफ से आपके पैनल को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अरे साजिद भाई आपसे ही बात हो रही है। साजिद भाई, शाकिर भाई, शाकिर भाई, शाकिर भाई, जी जी सर। शाकिर भाई क्या कहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या होगा कि मुसलसल 14 मैच भी हार गए। क्या हुआ क्या वैसे, आपको क्या लग रहा है शाकिर भाई? सर मेरे को तो ये लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए अपने आप में। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं सर, वाकई में अजीब तरीके से हो जाते हैं 4 मैच जीतने के बाद। और जिस तरीके की अब उन्हें शिकस्तें हो रही है, बड़ी शिकस्तें हो रही हैं जी सर, बड़ी शिकस्तें हो रही हैं। इस्लामाबाद को आज 109 रन से हारे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ी शिकस्त है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खरगोश और खच्चर वाली बात हो गई, चलते रास्ते में सो गए ऐसा लग रहा है। नहीं बिल्कुल सही बात है। अभी कोई वो देखा आपने शाकिर भाई, अभी सवाल किया था वो देखा? जी 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 सर देखा। क्या जवाब है इसका? मेरे हिसाब से छक्का हुआ है। छक्का लगा दिया भाई, शमीम भाई के साथ आपने भी मिलके छक्का लगाया है। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। और अब वाइंड अप करना है हमें ये पाकिस्तान नंबर 1 लाइटिंग एंड पाकिस्तान नंबर 1 टेप्स PVC ट्रिको सिक्सर, उनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। उनके CEO शमीम अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और शानदार गुफ्तगू पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए दिखाई देते हैं। जनाब अली आंसर चलाइएगा।
बॉल हुई और ऑन साइड पे हिट करने जा रहे थे और ये गेंद फील्डिंग करने की चौका। होए 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 अनवर भाई, वैसे आप तो ऑन साइड पे चौका एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपके सारे तुक्के चल रहे, तो सामने गया है। देखिए उसने फ्लिक मारा है अनवर भाई, फ्लिक मारा था सामने, एज लग के गया। देखे आपने, देखे उसने जब हिट मारी ना, बॉल किस तरह से गई, साउंड आया, तो साउंड से हमें पता चल गया वो गेंद जाने की जरूरत कितने है। सर साउंड तो इंडिया को भी पता चल गया। वो तो हमने दिया उनको, ऐसा जवाब दिया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे पहले भी दिया है एक, हम मुझे महमूद आलम भी एक हमारे का एयर मार्शल याद है, होता था एम एम आलम, सॉरी, उसने भी इनका वो कमाल। आज वजीर आजम साहब ने उनका हवाला भी दिया। शमीम भाई प्लीज तशरीफ लाइएगा, आतिफ अनवर भाई आप भी आइएगा। आज देखा जाए तो आतिफ का सिंगल, शमीम भाई का छक्का, शाकिर भाई का छक्का और दो लोग हैं, एक रजा भाई जिन्होंने चौका लगाया कॉल पे आके, और एक अनवर भाई ने चौका लगाया। अनवर भाई ने तो अपने कैरियर में इतने चौके लगाए